तो जब कल टेस्ट मैच का पहला दिन खत्म हुआ था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट डाउन था और आज टेस्ट मैच के दूसरे दिन में ऑस्ट्रेलिया 181 रनों पर ढेर हो गया। दूसरे दिन की शुरुआत में पहले जसप्रीत बुमराह मार्नस लबुशेन को पवेलियन भेजते हैं और उसके बाद एक एक करके सारे खिलाड़ी वापस। सैम कॉन्स्टस, मोहम्मद सिराज, ट्रेविस हेड को मोहम्मद सिराज ने भेजा है। और भाई कमाल की बात है कि जब भी रोहित शर्मा कैप्टन रहता है उस वक्त ट्रेविस हेड की जो परफॉर्मेंस है वो खतरनाक होती है, लेकिन जब भी कोई और कैप्टन होता है तो ट्रेविस हेड कुछ भी नहीं कर पाता। 19 नवंबर 2023 को ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाई थी इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल में। उसके बाद 5 मैचों की एक T20 सीरीज हुई थी जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन था। उसमें ट्रेविस हेड की एक 50 तक नहीं आई। 5 मैच में से शायद उसने 2 या 3 मैच खेले थे, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया। और जो पहला मैच खेला था BGT का 24 का इसी सीरीज में जिसमें जसप्रीत बुमराह कैप्टन था, उसमें भी ट्रेविस हेड कुछ नहीं कर पाया। पहले मैच में रोहित शर्मा के आते ही उसने 2 सेंचुरी लगाई और दोनों ही खतरनाक। और अब दोबारा जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना दिया गया है और ट्रेविस हेड आज भी 3-4 रन बनाकर आउट हो गया। और जब 48 रन पीछे था ऑस्ट्रेलिया, 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थे, उस वक्त बुमराह इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो विराट कोहली को कैप्टनसी देकर हॉस्पिटल जाते हैं। और 48 रन पीछे था ऑस्ट्रेलिया, 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में। वहाँ से विराट कोहली अपनी कैप्टनसी का मुजाहरा दिखाता है और 4 रनों की लीड रहता है। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया 30, 40, 50 रनों की लीड लेगा, पर उल्टा हमें लीड मिल गई 4 रनों की। उसके बाद भाई इंडिया की बैटिंग आती है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपन के लिए। पहला ओवर मिचेल स्टार्क और पहले ही ओवर में 4 चौके मिचेल स्टार्क को। इट्स कमिंग टू स्लो ब्रो, पर स्लो नहीं थी बॉल भाई, बॉल थी 143। और आज मिचेल स्टार्क की तो भाई धज्जियां उड़ाई हैं जायसवाल और ऋषभ पंत ने मिलकर। पहले ओवर में मिचेल स्टार्क की इकोनॉमी थी 16 रनों की। उसके बाद उसने अपनी इकोनॉमी मेंटेन की धीरे धीरे कर। उसके बाद आता है भाई ऋषभ पंत उसको एक ही ओवर में 2 छक्के लगातार लगाता है, उसकी स्पीड का फायदा उठाकर। मिचेल स्टार्क ने आज सिर्फ 4 ओवर किए और 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, 9 की इकोनॉमी। और भाई मुझे पता था कि ऋषभ पंत ने जैसे सिडनी में खेला था पहली इनिंग में, उसने वो जो शॉट मारते वक्त आउट हुआ था, उस वक्त सुनील गावस्कर ने कहा था स्टूपिड। भाई 3 बार स्टूपिड कहा था। उसके बाद दूसरी इनिंग में उसने अपने नेचुरल गेम के बिल्कुल ओपोजिट खेला, उसने 30 रन बनाए, उसके बाद वो आउट हुआ। पर वहां वो ड्रॉ कराना चाह रहा था बस। लेकिन SCG इस 5वें टेस्ट मैच की पहली इनिंग में वो फिर दोबारा अपने गेम के ओपोजिट खेला और अच्छा खेला, पर ज़्यादा देर खेल नहीं पाया। लेकिन भाई आज वो बिल्कुल नेचुरल गेम खेला है। वो बाहर से ही सोच कर आया था कोई गालियाँ दे दो भाई, मुझे स्टूपिड बोल लो, पर मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। और पहली ही बॉल पर छक्का जड़ दिया। कमाल का मैच हुआ भाई आज। और भाई ऋषभ पंत ने आज अपनी दूसरी फास्टेस्ट 50 लगाई है टेस्ट फॉर्मेट में। इंडिया में सबसे फास्टेस्ट 50 ऋषभ पंत की है 28 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ, और आज लगाई है उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 गेंदों में। और एक और स्टैट सामने आ रहा है कि ऋषभ पंत BGT की जो सीरीज होती है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो सीरीज होती है, उसके आखिरी मैच में वो बहुत अच्छा खेल कर जाता है। 2018 में शायद 189, 2021 में शायद 89 नॉट आउट और आज 61। भाई आज उसने टेस्ट में प्योर T20 खेला है। इतना स्ट्राइक रेट बाबर आजम का T20 में नहीं है जितना आज उसका टेस्ट में था।
और भाई विराट कोहली की पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही गलती, ऑफ स्टंप के बाहर वाली बॉल को छेड़ना। पर्थ में छेड़ा, एडिलेड में छेड़ा, एडिलेड की दूसरी इनिंग में छेड़ा, ब्रिस्बेन की दोनों इनिंग में छेड़ा, मेलबर्न में छेड़ा, सिडनी की दूसरी इनिंग में। भाई इतना महान खिलाड़ी, इतना समझदार खिलाड़ी, इतना बड़ा बल्लेबाज एक गलती कैसे कर सकता है बार बार। 8 बार इस सीरीज में कवर ड्राइव मारते वक्त आउट हुआ विराट कोहली। और विराट कोहली टेस्ट एवरेज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2011 से लेकर 12 तक 37.50, 2014 से लेकर 15 तक 86.50, पीक पर था उस वक्त अपने बिल्कुल। 2018 से लेकर 19 तक 40.28, 2020 से लेकर 21 तक 39, 2024 से लेकर 25 तक 23.75, सबसे कम एवरेज इस सीरीज में। और इस वक्त इंडिया 141 6 विकेट डाउन है और हमारे पास लीड है 145 रनों की। और स्ट्राइक पर नॉट आउट है रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर। और अगर भाई ये मैच अभी किसी के भी पाले में नहीं है, अगर भारत यहाँ पर 200 रन से कम बनाता है और जसप्रीत बुमराह वापस लौटकर नहीं आता है हॉस्पिटल से, तो भारत बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इस सीरीज को गंवा सकता है, गंवा तो चुका है, पर ट्रॉफी को बचाने का टाइम है अभी इस वक्त। और भाई हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस श्रीलंका को अभी से सपोर्ट करने लगे। श्रीलंका वाले भी कह रहे हैं भैंस की आंख, तुम पहले अपना मैच जीत लो, उसके बाद हमें सपोर्ट करना। पर नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। भाई मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठा था ये देखने के लिए कि जसप्रीत बुमराह कॉन्स्टस को आउट करेगा, पर भाई कॉन्स्टस को हमारा मियाँ भाई ले गया। आई बिलीव इन ओनली सिराज भाई। और भाई कल एक ट्वीट किया था आकाश चोपड़ा ने सैम कॉन्स्टस के ऊपर। उसने कहा था कि सैम कॉन्स्टस का एक टेस्ट टूर इंडिया का करवा दो, उसके बाद कॉन्स्टस से कौन था स्टार्स हो जाएगा। ये बहुत फनी लगा भाई मुझे, कौन था स्टार्स। और भैंस की आंख यशस्वी जायसवाल आज कॉन्स्टस को सीधा कॉन्टस बोल रहा है। अबे कॉन्टस मारना शॉट। भाई मजा तो था आज के मैच में। और भाई ये बोलैंड क्या चाहता है यार। मुझे जब हेजलवुड इंजर्ड हुआ था, उसे इस सीरीज की स्क्वाड से बाहर किया गया था, तो मुझे लगा था चलो दूसरा बॉलर आ जाएगा, वो थोड़ी रन देगा, प्रेशर नहीं बनने देगा हमारे ऊपर। मुझे यही लग रहा था कि हेजलवुड से अच्छा तो नहीं होगा, पर भाई खतरनाक है ये भी। इस सीरीज में तो स्टार्क से बेटर ही है। बोलैंड बॉलिंग करेगा भाई, बिल्कुल सही कहा था सुनील गावस्कर सर ने। 4 विकेट इसने आज भी लिए और कल शायद अपना 5 पूरा कर लेगा, कल की सुबह इसके नाम होगी। और भाई नीतीश कुमार रेड्डी एक शतक बनाने के बाद भाई ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया है। शतक बनाने से पहले उसकी छोटी छोटी इनिंग आ रही थी, लेकिन शतक बनाने के बाद एक डक आया, एक 0 आया और आज एक 3 आया। और भाई आज रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में बताया है, काफ़ी इंटरव्यू दिया आज उसने, काफ़ी क्लिप्स वायरल हुई उसकी और मैंने लाइव भी देखा। उसने कहा कि भाई मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इस सीरीज से खुद को रेस्ट दिया है अपने टीम के भले के लिए। अपनी टीम को आगे रखकर मैं चल रहा हूँ इस वक्त, और जिसको जो लगता है लगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे समझ है इतनी मैं क्या कर रहा हूँ। तो भाई रोहित ने बता दिया है कि वो अभी रिटायर नहीं होगा, और वो रिटायरमेंट लेगा भी नहीं, खुद से तो बिल्कुल नहीं, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और भाई उसने एक हिंदी में कहा कि हमारे लौंडे भाई बहुत शांत हैं, वो समझदार हैं,
लेकिन अगर कोई आगे से उंगली करेगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। भाई खेलने आए हो, चुपचाप खेलो, उसने ये कहा है कॉन्स्टस के टॉपिक को लेकर। तो भाई जो भी लोग ये बोल रहे थे कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है, वो सब गलत हैं। रोहित शर्मा ने आज ये क्लियर कर दिया। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम टेस्ट मैच के कल तीसरे दिन में। बाय गाइस।